हेलो सर। मैं 1-2 मिनट वेट करके देख रहा था ना कि कोई आ रहे हैं क्या, इसलिए और कोई बात नहीं। ओके सर। लगता तो नहीं सर, क्योंकि कोई आता नहीं है दूसरी क्लास में, लगता है इसलिए मैंने बोला। आते ही नहीं है। सोचते कि चलो ठीक है, आ जाए तो थोड़ा और आगे तक मैं डिस्कस कर लूँ। ओके सर। पेटेंटल नंबर होता क्या है? बताइए। पेटेंटल नंबर क्या होता है? सर हम्म, ये सर जैसे हम कैसे एक्सप्लेन करूँ सर। पेटेंटल नंबर कोई अगर आपसे पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ द मोमेंटम डिफ्यूजिव। हाँ रेशियो ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ डिफोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिव। टू द थर्मल डिफोसिटी। यस। ठीक है। अब तो सर पेटेंटल फॉर्मूले नंबर, से हम। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे डायमेंशंस ले सकते हैं, यस सर। है ना। और ये हमेशा जो है हम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। पेरेटल नंबर जो है या रेनॉल्ड्स नंबर हो, रेनॉल्ड्स नंबर से तो डायरेक्टली हम दो चीजें हम सिर्फ पता कर सकते हैं उसमें कि लेमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, यस है ना। सर, हम राइट। फॉर्मूले से रेशियो का पॉइंट बना के मतलब किसी को भी बता सकते हैं सर, हाँ जितने भी हाँ ये नंबर्स हैं। हाँ। तो हम रेशियो जो अब हम बताते हैं, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रेशियो हमारा ये रेशियो होगा, ये कंडीशन के तहत कंडीशन हम जरूर हम ओके अप्लाई सर। करते हैं कि अगर हमें एयर के लिए निकालना है, वाटर के लिए निकालना है ना, गैस के लिए निकालना है, तो हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो उसके हम थर्मल डिफ्यूसिटी से या मोमेंटम डिफ्यूसिटी से हम डिफाइन करते हैं कि रेशियो हमारा ये है। बट इट तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द वी नो दैट कि V is the answer, repeated diffusion of moment of by the viscous action of compared to the diffusion energy. यस सर। पेरेटल नंबर आ गया, फिर से पेरेटल नंबर फॉर द गैसेस कौन सा होगा? फॉर द गैसेस पेरेटल नंबर ऑफ द गैसेस द डिफाइंड एज सर 0.7 के आसपास होता है तो नियर यूनिटी। हाँ 0 पॉइंट के आसपास होता है तो आंसर इज ए, आंसर होगा नियर यूनिटी पेरेटल नंबर। और डायमेंशंस लेस होता है ये, राइट। तो ए इज द आंसर। यस सर। The number is the ratio of the heat transfer. Dash number of the heat ratio of the heat transfer coefficient to the flow of the heat per unit temperature rise due to the velocity of the fluid. कौन सा नंबर होगा? ग्रेजॉफ्स नंबर होगा, वेबर होगा, या स्टेल्टन होगा, या पेरेटल होगा? द आंसर इज सी। स्टेल्टन numbers is the ratio of the heat transfer। ग्रेजॉफ्स नंबर नहीं हो सकता, वेबर नंबर नहीं हो सकता, पेरेटल नंबर में मालूम है। जो
स्टैंटन नंबर Yes, होता sir. है, इट इज द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट टू द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर। Heat per unit temperature, that should be the rise in this. The answer is the C. Next question. Question number. In dash, the ablation of heat transfer method is used. कौन सा होगा इसमें कि ablation of the heat transfer of the ablation to be the used by the nuclear warheads, by the stellites, by the rock, by none of the above. The answer is B is the Satellite, sir. answer. B होगा. In the stellite of the aviation of heat transfer method is used. Right? Okay. Okay, next question is, which of the mode of the heat transfer play of the insufficient role in the cooling tower? ये तो आप आराम से दे सकते हो आंसर. कूलिंग टावर के Re- बताओ. Radiation, sir. हाँ, रेडिएशन. आपकी आवाज भी मेरे को कट कट के आ रही है. पता रेडिएशन नहीं ही शायद. सर. हाँ. नेट इशू होगा सर. हाँ, मेरे तरफ से भी मैं वही तो अभी नेट बिल्कुल लिखा आ रहा था. योर नेट इज द वेरी, तो मैंने इसलिए बोला स्पीड में, तो मैंने म्यूट करके चेक किया, रिफ्रेश किया उसे. अब बीच में कई बार
कॉल भी आता है तो उसको काट देता हूँ मैं। तो रेडिएशन जो है वो हमारा जो होता है इनसफिशिएंट कूलिंग टावर्स के लिए हम यूज करते हैं ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग के लिए तो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, जो पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट पढ़ा होगा उसके लिए ही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यस हीट सर। एक्सचेंजर प्रोसेस the value of the overall heat transfer coefficient the will be the highest. In which of the following heat exchanger process, इनमें से कौन सा होगा? The overall heat transfer coefficient will be the highest. That is the steam to oil, steam to condenser. हाँ, steam to condenser. Air to heavy tires नहीं, air to CO2 नहीं, steam condenser. The answer is steam condenser. Got it? यस सर। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो। वो 10 बज गए, मीटिंग ओवर हो जाएगी फिर। 10 बजे तक का ही मैंने टाइम डाल रखा ना, 9 से 10, 1 घंटे का। सर ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कहाँ से कर सकते हैं सर? हम्म। जैसे आपने जितने न्यूमेरिकल करवाए हैं वो कर लिए सर, हम्म। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के थोड़े से और करने तो सर कहाँ से करें प्रैक्टिस के लिए? तो बुक आपके पास है, बुक से कीजिए ना। ओके सर, तो बुक का सर सही रहेगा सर, बुक बुक का से? सही रहेगा। बुक का आप जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व छोड़ दीजिए, अनसॉल्व के लिए टाइम लगेगा यस ज़्यादा। सर। जो सॉल्व क्वेश्चंस है ना, उसको आप देखिए कि आप यस कैसे, सर। मतलब किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, आप कर पाते हैं कि नहीं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो सॉल्व क्वेश्चन होगा बना बनाया होगा, तो आपको समझने में भी आसान होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो चीज़ें आप एक बार देख लोगे ना, तो आपको फिर रिकॉल होता चला जाएगा, याद आता चला जाएगा। यस सर। ठीक है सर, मैं वो अनसॉल्व वाले मतलब सॉल्व वाले क्वेश्चन करूंगा सर। हम्म। ठीक है, और कुछ पूछना? नहीं सर, अभी चल रही है सर धीरे धीरे तैयारी, पूछना हो तो पूछ लूंगा सर। चलिए, ठीक, अच्छी बात है तो। ओके। ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
नहीं होगा ना कल का, क्योंकि टिकट वो हो गया होगा। सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें। हेलो। हाँ पापा प्रणाम। मैं कह रहा था कल का तो नहीं मिलेगा ना, कल का देख रहा हूँ मैं, क्योंकि चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया होगा। अरे तब तो मुश्किल हो जाएगा, फिर परसों जाके क्या करेंगे, फिर को जाके दिन पहुंचना पड़ेगा। हम्म हम्म, हम्म फिर तो को जाके दिन पहुंचना पड़ेगा। परसों का तो मिल जाएगा आपको, 41 खाली है। परसों का मिल जाएगा, 4 तारीख का। वही तो बोल रहा हूँ, 4 तारीख को तो मिलेगा, तो पूजा वो दिन चालू रहेगा ना, मैं हम्म पहुंच कहाँ पाएंगे उतना। हम्म अब देखता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं तत्काल लेता हूँ तो, एक मिनट रुको रुको रुको। अगर मैं तत्काल का देखूं हाँ हाँ, तो तत्काल भी नहीं मिलेगा ना, कल का तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि चार्ट प्रिपेयर हो गया होगा। तो ठीक है, अच्छा होगा। अच्छा होगा। हम्म क्या करूँ नाटक में। क्या क्या बोलूं, ऐसा नाटक होते हुए भी जो है, हाँ हाँ सब कुछ अपना हाथ में होते हुए खो खो दिए। हाँ। 4 तारीख का मिल रहा है, अगर सीनियर सिटीजन में, वो भी 41 सीट अभी खाली है। क्या करे अब, कोई रास्ता नहीं। हम्म लोग गड़बड़ा दिया। कोई रास्ता नहीं है, वो भी 4 तारीख को, वो एक ही ट्रेन में है, संघमित्रा में ही है, बाकी दूसरा वाला जो है ना सिकंदराबाद, उसमें तो है ही नहीं। सिकंदराबाद जो नागपुर से रात में चलती है, हाँ हाँ हाँ, उसमें नहीं है, शाम को जो चलती है। और उसमें पहुंचती है कितना बजे वो तो रात में, आप समझ लीजिए जितने बजे चलिएगा उतने बजे पहुंचिएगा, 24 घंटा तो सब लेता है। अब कोई रास्ता नहीं है, क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए। देखिए अब तैयार हुई, सब कुछ ये हुआ, तभी ये नाटक। नहीं है, ट्रेन में टिकट ही नहीं है, तो 4 को है। क्योंकि ट्रेन वो है ना, इसी में। हाँ एक्चुअल में क्या है कि चार्ट प्रिपेयर हो गया। हाँ, अब जब चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, उसमें एसी में कुछ तो बता रहा था, बोले है बोले। एसी में तो नहीं, एसी में भी वेटिंग है, जनरल में। अब सीनियर सिटीजन जब चार्ट ही प्रिपेयर हो गया तो फिर कैसे होगा। वो कैसे बोल रहा था मुझे, ना बोले एसी में है बोले। ना ना ना, है ही नहीं। 3 तारीख को जब चार्ट प्रिपेयर हो गया ना, जब ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा कल का, ठीक, कल ही कितने है बजे तीन हो तारीख जाता ना। है चार्ट पेपर, हम्म कितने बजे हो गया। चार्ट पेपर हो जाता है, सुबह हो जाता है। कल आज का ट्रेन का था तो कल ही मेरे को सुबह आ गया था मैसेज, 5 बजे। 5 बजे ही हो गया था, हाँ सुबह में। सुबह में। हम्म 5 बजे के पहले कराते तो हो जाता
हाँ, कल रात में कराते तो हो जाता, रात में कराते तो मिल सकता था। नहीं, अब कुछ किसी में टिकट नहीं है, कल का किसी में नहीं है। अब वो ऐसा, अब पटना छोड़ के अब दूसरे जगह से कहाँ से जाएंगे? पटना छोड़ के अब कहाँ से, किधर से, रांची से जाएंगे? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके।